हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी एज। दिस इज़ द सेकंड वीडियो जहाँ पर हम इंडिया के सारे नेशनल पार्क्स को मेमोनिक्स के साथ याद कर रहे हैं और उनको इंडिया के मैप पर लोकेट करके देख रहे हैं ताकि हमें एक जनरल आइडिया रहे कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। अब जो हमारी अगली स्टेट है जिसके नेशनल पार्क्स हम पढ़ेंगे वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर आपको 4 नेशनल पार्क मिलेंगे और इसके लिए जो मेमोनिक है वो है पेवर्स। पीई से डिनोट होगा पापीकोंडा नेशनल पार्क, वीई से श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, आर से राजीव गांधी नेशनल पार्क और एस से शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर आपको 3 नेशनल पार्क मिलेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का मैप। इसके नॉर्दर्न साइड में आपको मिलती है गोदावरी रिवर और इसके सदर्न साइड में आपको मिलती है पेनरू रिवर। अब जो गोदावरी रिवर है इसके ऊपर आपको मिलता है पापीकोंडा नेशनल पार्क। उसके बाद पेनरू रिवर जो है इसके आपको साउथ में मिलेगा श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और पेनरू रिवर के ऊपर खुद आपको मिलता है राजीव गांधी नेशनल पार्क। अब एस से जो आता है जिसको हम बोलते हैं शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, वो बेसिकली राजीव गांधी नेशनल पार्क और इस श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क को पूरा कवर करता है। ये हो जाता है आपका शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। अभी जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पर मिलती है रेड सैंडल्स यानी कि रेड सैंडलवुड। आपने पुष्पा मूवी तो देखी होगी, उसके अंदर जो फॉरेस्ट दिखाया है वो यही वाला शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व ही है। तो ये हो गई हमारी आंध्र प्रदेश की सारे के सारे नेशनल पार्क। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली स्टेट जो कि है कर्नाटका। अब जो कर्नाटक का जो मेमोनिक है वो है अंशी को पूरी बंदी बनाकर। अब बंदी पूरी बनानी चाहिए, आधी तो बनानी चाहिए, ये तो खैर बहुत गलत बात है, एक इधर उधर तो समझ गए होंगे आप। लेकिन ये है कि इसका जो मेमोनिक है वो है अंशी को पूरी बंदी बनाकर। अब अंशी से आएगा अंशी नेशनल पार्क और को से आएगा कुद्रेमुख नेशनल पार्क और पूरी क्या होता है, पूरी मतलब होल, तो होल से हम लेंगे नागर होल नेशनल पार्क। उसके बाद आता है बंदी से बंदीपुर नेशनल पार्क, बना से बनरघटा नेशनल पार्क और कर से कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 5 नेशनल पार्क्स मिलेंगे और इनके मैंने आपको मेमोनिक दे दिया है। तो अब इनको हम लोकेट करते हैं और ये रहा कर्नाटक का मैप, ये वाला। अब हम इनको यहाँ पर इसको लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन वाइज चलेंगे। सबसे पहले है हमारा अंशी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंशी नेशनल पार्क को। अब अंशी नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है गोवा के नीचे। दिस इज अंशी नेशनल पार्क। उसके बाद को से कुद्रेमुख यहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद आता है पूरी यानी होल, तो यहाँ से नागर होल, ये रहा नागर होल। बंदी से बंदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पे जो आपका कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का जो जंक्शन है इसके ऊपर कर्नाटका में आपको मिलता है बंदीपुर नेशनल पार्क। उसके बाद आता है आपका बना यानी कि बन्नरघट्टा नेशनल पार्क यहाँ पर मिलता है। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स हो गए कर्नाटका स्टेट के। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेट जो कि है केरला के अंदर जो नेशनल पार्क है उसका मेमोनिक है यार ईरा साइलेंट होके शोजा। अब यार जो है, यार से हम याद रखेंगे पेरियार नेशनल पार्क, ईरा से हम याद रखेंगे इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट से हम 3 नेशनल पार्क्स याद रखेंगे क्योंकि केरला के अंदर 3 नेशनल पार्क हैं। साइलेंट से हम याद रखेंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क और शोजा से हम याद रखेंगे शोला। केरला के अंदर 3 शोला नेशनल पार्क्स हैं, एक है माथिकेतन शोला, एक है अनामुडी शोला और एक है पाम्बादम शोला। तो सबसे पहले अब इनको हम अपने मैप में लोकेट कर लेते हैं। यार से आएगा पेरियार नेशनल पार्क, तो सबसे पहले पेरियार नेशनल पार्क को ही लोकेट करेंगे। पेरियार नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है, ये रहा आपका पेरियार नेशनल पार्क। उसके बाद आएगा यार ईरा। अब ईरा से आएगा इराविकुलम नेशनल पार्क। अब देखिए केरला के अंदर ये एक बैंड है यहाँ पे, तो इसके इस साइड में आपको क्या मिलेगा, इराविकुलम नेशनल पार्क। साइलेंट से आएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद शोजा से आ रहे थे 3
शोला नेशनल पार्क्स। अब ये जो बैंड है ना, मैंने इसको ऊपर एम्फेसाइज क्यों किया, क्योंकि यहीं पर वो तीनों के तीनों शोला नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं। तो उनको यहाँ पे 1 2 3, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली इस जगह पर लोकेटेड है, तीनों के तीनों शोला नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे केरला के नेशनल पार्क्स हो गए। अब हम अपनी अगली स्टेट पे चलते हैं। हमारी जो अगली स्टेट है वो है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु का जो मेमोनिक है वो है गुंडी तुम मलाई से मुकुरती मना करती। भाई मलाई तो सबको पसंद होती है, मलाई से मुकरने की क्या बात है। तो वही ये पूछ रहा है कि गुंडी तुम मलाई से मुकुरती मना करती। तो गुंडी से आएगा गुंडी नेशनल पार्क, और मलाई से आएगा मुदुमलाई और अन्नामलाई नेशनल पार्क। यहाँ पे मलाई से हम 2 नेशनल पार्क्स को याद रखेंगे, मुदुमलाई नेशनल पार्क और अन्नामलाई नेशनल पार्क। अन्नामलाई नेशनल पार्क को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। मुकरती से मुकुरती नेशनल पार्क, और मना से हम याद रखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हमारे कितने नेशनल पार्क्स हो गए? 5 नेशनल पार्क्स। तो हम तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स को भी अब लोकेट कर लेते हैं। ये रही तमिलनाडु की स्टेट, ये वाली। अब यहाँ पे हम इनको लोकेट करते हैं। सबसे पहले आएगा गुंडी नेशनल पार्क। गुंडी नेशनल पार्क इधर लोकेटेड है नॉर्थ में। ठीक, उसके बाद आते हैं तुम मलाई। अब मलाई से मैंने क्या बताया था, एक है मुदुमलाई और एक है अन्नामलाई। तो जो मुदुमलाई है वो यहाँ ऊपर, जहाँ पे ट्राई जंक्शन है इन तीनों स्टेट्स का, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का, वहाँ पर लोकेटेड है। और अन्नामलाई जो है वो नीचे, जहाँ पे ये बैंड है ना केरला का, वो यहाँ पे लोकेटेड है। और मुकुरती नेशनल पार्क भी ऊपर मुदुमलाई के पास ही लोकेटेड है, मतलब दोनों जो एम हैं वो पास पास में रहते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 नेशनल पार्क्स। बचा कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये हमारे हो गए तमिलनाडु के सारे नेशनल पार्क्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेट पे। अगली स्टेट जो है वो है तेलंगाना। तेलंगाना, पहले तो ये बताओ यहाँ पे तेलंगाना है कहाँ पे? देखते हैं आपकी ज्योग्राफी कितनी अच्छी है। आपको एकदम पता होना चाहिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली इंडियन मैप तो आपको अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। आपको एकदम देखते ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है। ये वाला जो स्टेट है ये है तेलंगाना। बेसिकली ये पहला आंध्र प्रदेश पूरा था, उसमें से तेलंगाना को कार्व आउट किया गया है। दिस इज तेलंगाना स्टेट, इट्स अ लैंड लॉक्ड स्टेट। ठीक है, अभी जो तेलंगाना है इसके अंदर जो नेशनल पार्क्स हैं उनके नाम बहुत लंबे लंबे हैं। सच बताऊं मैंने आज तक याद नहीं करे, बस जिसका जो मेमोनिक है मैंने वही याद कर रखा है कि ब्रह्मा के वन में मुर्गा। अब ब्रह्मा जिस भी नेशनल पार्क के बीच में आएगा कि कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक, तो कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क यहाँ पे आएगा ब्रह्मा। उसके बाद वन महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको वन दिख गया। मुर्गा मृगवनी नेशनल पार्क, यहाँ पे आ गया मुर्गा। तो इनको हम यहीं पे लोकेट कर लेते हैं। ये आएगा आपका बी कासु ब्रह्मानंदा, एंड देन वी हैव हेयर वनस्थली एंड हेयर मृगवनी। तो दीज आर ऑल द 3 नेशनल पार्क्स ऑफ तेलंगाना। ओके, अब हम चलते हैं महाराष्ट्र पर। हमारी अगली स्टेट जो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, तो इसके लिए तो थोड़ा सा जो इसका मेमोनिक है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो हम याद करते हैं। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मज़ेदार भी है। तो मेमोनिक है बड़ी वाली चंट है, वैगन में पहुंचा तो घूंघट उठाने से पहले टाटा बाय कर दिया। ठीक है, डोंट जज मी ऑन दिस मेमोनिक्स, बट ये है कि इस तरह के मेमोनिक्स थोड़े अच्छे से याद होते हैं। ये सारे मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है, मैंने भी कहीं कहीं से लिए हैं, बट ये है कि जो मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लगे वो मैंने यहाँ पे डाले हैं। बड़ी वाली, तो बड़ी वाली से हम याद रखेंगे बोरीवली नेशनल पार्क, बड़ी वाली से बोरीवली। चंट है से चंडोली नेशनल पार्क। वैगन में से याद रखेंगे नवेगांव नेशनल पार्क। पहुँचा तो से याद रखेंगे पेंच नेशनल पार्क। घूंघट से याद रखेंगे गुग्गामल नेशनल पार्क। और टाटा बाय बाय से याद रखेंगे टडोबा नेशनल पार्क। अब ये आ गया महाराष्ट्र का मैप। अब यहाँ पे हम इन सबको लोकेट करेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा था? बड़ी वाली, यानी कि बोरीवली नेशनल पार्क। बोरीवली नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली मुंबई के अंदर ही लोकेटेड है।
ये यहाँ पे जहाँ पर भी मुंबई है, मुंबई के पास ही में आपको मिलेगा बोरीवली नेशनल पार्क। उसके बाद आएगा आपका चंठे से चंडोली नेशनल पार्क। चंडोली नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद आता है वैगनार में, यानी कि नवेगांव नेशनल पार्क। नवेगांव नेशनल पार्क यहाँ पर है। उसके बाद आता है आपका पहुंचा। तो पहुंचा से क्या आएगा, पेंच नेशनल पार्क। अब पेंच नेशनल पार्क जो है ना, इट इज़ अ मल्टी स्टेट नेशनल पार्क। ये 2 स्टेट में एक्सटेंड होता है, महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश में। तो ऊपर मध्य प्रदेश है, नीचे महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर आपका आता है ये पेंच नेशनल पार्क। ये आपको दोनों में मिलेगा, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी। ओके, उसके बाद आएगा आपका गुग्गामल नेशनल पार्क। गुग्गामल नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। घूंघट से लिया था ना हमने गुग्गामल नेशनल पार्क, तो वो इधर आ गया। टाटा बाय बाय से कौन सा आएगा, टडोबा नेशनल पार्क। तो ये रहा आपका टडोबा नेशनल पार्क यहाँ पर। तो ये सारे के सारे आपके नेशनल पार्क्स हो गए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के। ये आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आप अच्छे से एक बार देखेंगे, इनकी लोकेशंस को आप खुद भी प्लॉट कर सकते हैं, वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये सारे के सारे मेमोनिक्स अगर आपके याद हो गए, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, एक बार आपने अच्छे से याद कर लिया तो यू वुड बी अ मास्टर इन दिस। और ट्रस्ट मी, बहुत कम लोग ही ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स को याद कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक +2 लेने का मौका होता है, क्योंकि जब भी हमारा पेपर होता है, आपको पता है कि कट ऑफ कभी कभी 2 या 4 नंबर से ही छुट जाती है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस पे हमारी कमांड है, तो वो हमें थोड़ा एक एक्स्ट्रा एज देते हैं। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेट, जो कि है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सारे, मतलब लिटरली काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश में। तो इसका भी जो मेमोनिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। इसका मेमोनिक है माँ पापा से। अब माँ पापा से 5 रुपये भी मांगो तो ऐसे बिहेव करते हैं कि पूरा बैंक अकाउंट नंबर हासिल कर लिया हो संजय भाई। ठीक है, दिस इज़ द मेमोनिक फॉर मध्य प्रदेश। तो माँ से हम याद रखेंगे माधव नेशनल पार्क, और पापा से याद रखेंगे पन्ना नेशनल पार्क। ओके, और 5 रुपये भी मांगो तो ऐसे, तो इसमें जो 5 है, 5 से आएगा आपका पेंच नेशनल पार्क। उसके बाद बिहेव करते हैं, तो बिहेव से हम याद रखेंगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क। पूरा से आएगा सतपुरा नेशनल पार्क। बैंक से आपको, बैंक अकाउंट से थोड़ा सा आपको, मतलब इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि बैंक से हम लेके चलेंगे वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, बस थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो देखिए मेमोनिक में करना ही पड़ता है। तो बैंक से वन विहार आप याद रखेंगे। नो से, बैंक अकाउंट नंबर है ना, नंबर, तो नो से आप याद रखेंगे कूनो और कान्हा। कूनो और कान्हा, कूनो और कान्हा। हासिल से आप क्या याद रखेंगे, फॉसिल। हासिल से फॉसिल कर लिया हो संजय भाई से संजय नेशनल पार्क। ठीक है, तो अब आ जाते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन याद तो करने ही है। सबसे पहले जो आपका नेशनल पार्क है वो है आपका माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद आता है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर है। पन्ना नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है। उसकी वजह ये है कि इसके ये 2 रिवर्स के बीच में है। इधर से आपकी जाती है बेटवा रिवर, और इधर से जाती है आपकी केन रिवर। तो बेसिकली इन दोनों रिवर्स को इंटरलिंक किया गया था, जिसको बोलते हैं केन बेटवा लिंक। उसकी वजह से ये जो नेशनल पार्क है ये सबमर्ज हो रहा है, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये। उसके बाद आता है आपका पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क तो मैंने पहले भी पढ़ाया था। यहाँ पे नीचे महाराष्ट्र से शुरू हो रहा था और ये इधर मध्य प्रदेश तक एक्सटेंड कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहाँ पर लोकेटेड है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से एक बहुत ही फेमस रिवर पास होती है, जो कि है सोन रिवर। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क यहाँ पर लोकेटेड है, सतपुरा रेंजेस में। अगला जो है वो है वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क यहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद आता है कूनो और कान्हा। अब कूनो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो हमारे पास जो अफ्रीकन चीतास को हमने इंपोर्ट किया है
वो सारे के सारे कहाँ पे रिहेबिलिट किए गए हैं? कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क इधर आ जाता है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। कूनो नेशनल पार्क इसका नाम क्यों है? इसका नाम कूनो नेशनल पार्क इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक रिवर जाती है जिसको हम बोलते हैं कूनो रिवर, जो कि चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से आपकी जाती है चंबल रिवर और इसी की ट्रिब्यूटरी है कूनो रिवर, जो कि कूनो नेशनल पार्क से जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला नेशनल पार्क है वो है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो इधर लोकेटेड है। कान्हा नेशनल पार्क अपने बारहसिंगा की पॉपुलेशन के लिए बहुत फेमस है और टूरिज्म भी होता है यहाँ पे बारहसिंगा साइटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फॉसिल नेशनल पार्क। अब महाराष्ट्र में दो तरह के फॉसिल नेशनल पार्क हैं, एक है प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क और एक है डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क तो यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, मुझे जानता हूँ ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क्स है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो इट विल गेट ईजी फॉर यू एंड दीज आर वेरी ईजी मार्क्स। मतलब एक बार आपके याद हो गए तो बेसिकली आप देखेंगे PYQs में कि नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन एक आध आ ही जाता है। तो अगर आपके एक मतलब ऐसे +2 हो रहे हैं कि जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं और आप कर पा रहे हैं, तो बेसिकली दीज आर द क्वेश्चन दैट हेल्प यू क्रॉस द कट ऑफ। भाई पॉलिटी तो सब पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपकी पॉलिटी और इकॉनमी ही वीक है तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वो तो एक बेसिक पासिंग मार्क्स आपको वहाँ पे मतलब उनको तो करना ही करना है अगर आपको फाइट में आना है। उसके बाद आपकी जो कट ऑफ क्लियर कराते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस कराते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारा लास्ट जो नेशनल पार्क बचा है वो है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। संजय गांधी नेशनल पार्क बेसिकली ये भी एक मल्टी स्टेट नेशनल पार्क है। ये यहाँ से लेकर के इधर छत्तीसगढ़ में एक्सटेंड होता है, जहाँ पे इसको बोलते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। लेकिन यहाँ पे नेमिंग अलग अलग है। पेंच का तो ये था कि नाम भी एक ही रख दिया गया था। ये एक्सटेंड हो रहा था महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश में, लेकिन नाम पेंच ही रहा था। यहाँ पे यहाँ पे मध्य प्रदेश से ही जब छत्तीसगढ़ में एक्सटेंड होता है तो उसका नाम बदल जाता है। यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क है, वहाँ पे हो जाता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो के लिए काफ़ी नेशनल पार्क्स हो गए। मैंने 7 स्टेट्स कवर कर दी, तो बेसिकली ज़्यादातर नेशनल पार्क्स हमारे हो चुके हैं और जो बाकी के नेशनल पार्क्स हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।